भारत को वीटो है? हाँ, नहीं है। अब भारत को वीटो मिल रहा था जब देश आजाद हुआ था तब, तो जवाहरलाल नेहरू के सामने शर्त रखा गया कि यूएनओ का खर्च उठाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। तो यूएनओ भारत से उस समय आजादी के वक्त जितना पैसा मांग रहा था, आज के डेट में भी हम उतने पैसे नहीं देते हैं। तो इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ससुरा कितना पैसा मांग रहा था। यूएनओ के कुल बजट का हम 1% भी नहीं देते हैं, लगभग 1% देते हैं। और उस ससुरा कह रहा था कि कम से कम 4% आप क्या कर लीजिए, खर्चा उठा लीजिए। ससुरा आज इतना डेवलप है हम लोग, मोदी जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रधानमंत्री बैठे हैं, समझ आ गया कि नहीं? हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ससुरा 200 रुपया लीटर सरसों तेल खरीद सकते हैं, 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, डीजल खरीद। अरे बढ़ गया वहीं पे। तो नेहरू ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है। चाइना के पास सब चला गया, वीटो पावर कहां चला गया? चाइना में। चाइना ने कहा हम इतने पैसे दे देंगे, और चाइना ने पैसे दे दिया। तो चाइना के पास उस समय इकोनॉमी, लेकिन ये नेहरू की एक ऐसी गलती थी जो एक अच्छा समझदार व्यक्ति कभी नहीं करता, क्योंकि पैसे हम आज नहीं तो कल कमा सकते हैं। पैसा कमाने में क्या जाता है, कोनो देश मजबूरी में फंस गया और वो प्रस्ताव रोकवाना चाहता है, हमरा ऐसा आदमी रहता तो हम ओकरे से कमा लेते, बीटो से उतना पैसा खुलेआम कह देते ससुरा कोनो को प्रस्ताव रोकवाना है। कैसे बैच आता है तो फ्लैक्स लगवा देते हैं, दिल्ली में फ्लैक्स लगवा देते हैं, इतना खर्चा चाहिए, प्रस्ताव रोकवाना है, हाँ रोकवाना है, बीटो मार दे ससुरा। आज भी लोग अमेरिका के तलवे क्यों चाटते हैं? क्योंकि जब यूएनओ में फंसेंगे अमेरिका क्या कर देता है? बीटो कर देता है। हम कश्मीर मुद्दा जो है कहां चला गया? यूएनओ में। यूएनओ पगला क्या कहता है पता है? कि वहां के लोगों से पूछेंगे कि कहां रहना चाहते हो। भारत फंस गया, जो हुआ पूछेगा तो आधा से ज्यादा पत्थर चलाने वाला है, सब क्या कह देगा? हाँ, पत्थर चला के मार देगा। हम लोग के यहाँ क्या लगा था? 370, हम लोग बस नहीं सकते थे वहां पर, हम लोग वहां पे नहीं बस सकते थे, समझ गया? तो भारत को दिक्कत हो गया, यूएनओ में पाकिस्तानिया मुद्दा उठा देता था जब जाता था। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उस चोट्टा को चाइना के वीगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं होता। चाइना की मुसलमान लड़कियों का घुटना दिखना चाहिए, वो कभी भी फुल सलवार समीज नहीं पहन सकती, स्कर्ट पहन सकती। किसी ने आवाज उठाते सुने हैं? नहीं, नहीं उठाते सुन सकते यहाँ पे। लेकिन उनको सारा समस्या कहां दिखेगा? कश्मीर। चाइना, पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन बनाया, सुनिए ध्यान से, 2 दिन पहले के बाद बता रहा। उस एप्लीकेशन में यह था कि जिसे कुरान पढ़ना है वो पढ़ सकता है ऑनलाइन। कुरान बहुत धार्मिक किताब है, पवित्र किताब है इस्लाम धर्म। चाइना ने उस पर बैन लगा दी, कहा कि इसमें पूरा कुरान है, हम यहाँ छांट छांट के पढ़वाएंगे लोगों को। जबकि इस्लाम में है कि कुरान में एक हफ्स मतलब एक नुक्ता भी, मतलब एक मात्रा भी चेंज नहीं कर सकते, और 2-4 को चैप्टर गायब कर दिया। ये बोल सकते हैं सब ये जिन्ना के नजायज औलाद? अरे हम लोग में तो इतना गट्स है ना कि यदि कोई चाहे, अगर कोई किसी भी चीज में गलती करेगा, चाहे गीता हो, हम लोग में इतना इंसानियत है ना कि वसीम रिजवी खुद मुस्लिम कुरान में चेंजिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट भगा दिया कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये इस्लाम में ऐसा नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। यहाँ पे पाकिस्तान कभी कहेगा कि भारत में आज भी इतनी इंसानियत बची हुई? अब जून का मैटर था वसीम रिजवी, लेकिन ना पाकिस्तान को सब दिक्कत वगैरह कश्मीर में है। हाँ सही बोल रहा है। चलिए ध्यान समझिए। तो पाकिस्तान मैटर कहां लेके जाता था? यूएनओ में। कौन सा मुद्दा? कश्मीर का। कौन सा? कश्मीर का मुद्दा लेके जाता। अब कश्मीर मुद्दा अगर यूएनओ में जाएगा तो वोटिंग के हिसाब से तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हम लोग किसको बोले? रूस को। रूस आके क्या कर देता था? वीटो। रूस क्या कर देता? वीटो। वीटो मतलब इस प्रस्ताव को साइड कीजिए, हम अभी इस प्रस्ताव को नहीं सुनेंगे हम। तो रूस ने जब जब पाकिस्तान मुद्दा कहां ले गया? यूएनओ। रूस ने क्या कर दिया? वीटो कर दिया, पाकिस्तान का मुंह लटक जाता था। अभी क्या हो गया है? 370। तो 370 हट गया है। तो भारत सरकार की यह सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां भर दें? कश्मीर में। और 10-20 साल बाद इतने लोगों को भर दे और उसके बाद भी वोटिंग कराएंगे तो यहाँ के लोग किसको वोट दे देंगे? भारत। तो अभी ये बात पाकिस्तानी आतंकवादियों को पता चल गया है। तो इस बार वो लोग किसे मार रहे हैं? उन लोगों को जो बाहर से काम करने गए हैं वहां, इसलिए क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। तो उन सबको भी समझना चाहिए, खैर इस सबका कोई इलाज नहीं है, छोटा सबका, समझा क्या? चलिए आगे समझते हैं। तो बीटो का पावर समझ रहे हैं कितना पावरफुल है? कोई भी प्रस्ताव को रोकना चाहेगा तो क्या हो सकता है? बीटो। यूएनओ कहता है कि आप किसी दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकते, अगर कब्जा करेंगे तो पूरी दुनिया आप पर क्या लगा देगी? प्रतिबंध लगा देगी। चाइना ने 1959 में तिब्बत नामक एक स्वतंत्र देश को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर। अब पूरी दुनिया प्रतिबंध लगाने किस पे गई? चाइना पे।
चाइना के पास वीटो था, कह दिया हम वीटो करते हैं, हमारे पे कोई प्रतिबंध ना लगा। बेलगाम घोड़ा हो जाते हैं सब वीटो पावर मिलने के बाद। तो चाइना के पास क्या है? वीटो। अब भारत कहता है कि हमें भी वीटो चाहिए, क्योंकि यूएनओ की जितनी भी शर्तें हैं वीटो के लिए वो भारत के पास है। देश लोकतंत्र होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, दुनिया को मदद करने वाला देश होना चाहिए, मजबूत सेना होनी चाहिए, हर चीज है हमारे पास, मजबूत सेना है। नहीं समझे? एक से एक बड़की बड़की सेना है, जिस सेना के आगे ये पाकिस्तान वालों की 93,000 फौज 1971 में सरेंडर कर दी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरेंडर किया था कि नहीं किया था? हमारे पास हर चीजें हैं जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, वीटो मिल सकते। पाकिस्तान कहता है कि भारत को वीटो मत देना, लोग कहते तोरा क्या दिक्कत है, कहा कश्मीर कब्जा कर लेगा, तो भैया वो तो वैसे भी कब्जा हो जाएगा, वीटो हो चाहे ना हो, कब्जा तो वैसे भी हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं। चाइना कहता है कि हम वीटो कर देंगे। पाकिस्तान को चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पावर नहीं। जैसे भारत जाता है कि हमें वीटो दिया जाए, दुनिया के ज्यादातर देश क्या हो जाते हैं, रेडी, लेकिन चाइना क्या कर देता है, वीटो। अब लो भैया, वीटो किया, सारा प्रस्ताव रद्द। सोच रहे हैं नेहरू ने कितना बड़ा चीज गंवा दिया, उसके आगे कोई नियम नहीं। एक बार वीटो कर, जैसे हम ही है वीटो कर दिए किसी चीज पे, क्या करिएगा आप? कुछ नहीं। अब नहीं, अभी नहीं हो सकता है, वीटो करने वाला कोई नहीं है, वीटो करने वाला भारत की ओर से कोई नहीं है। तो वीटो, अगर हमारे पास वीटो रहता तो अगले दिन हम लोग कहां घुस जाते, अरे पीओके छोड़ना यार, लाहौर लेके चल आते हैं। यूएनओ प्रतिबंध न लगाता है कि भारत गलत कर रहा है, वीटो, प्रस्ताव खत्म। अब प्रस्ताव के अंदर क्या है कि नहीं, डूरंट सीमा क्रॉस कर जाए आदमी तो रूस हर मैटर पे रूस सहयोग नहीं ना करेगा, क्योंकि भारत अब रूस का साथ नहीं दे रहा है। भारत अब अमेरिका और फ्रांस के गोद में जा रहा है। तो रूस भी देखता है ना कि आप जब हमको छोड़ के किधर जाएंगे, अमेरिका की ओर, तो हम रूस के दुश्मन की ओर जाएंगे, तो रूस भी हमारे दुश्मन की ओर, चाइना की ओर जा रहा है। देख रहे हैं, चाइना को हमसे पहले S-400 दे चुका है। तो अभी रूस पर उस तरह से आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना के मैटर पे वो हमारे साथ नहीं आएगा, समझ में गया? पाकिस्तान के मैटर पे आ जाएगा, औकाते देख के लोग भी किसी के हेल्प करते हैं, हाँ, उसका नहीं। लेकिन हमें वीटो मिल जाएगा तो अच्छा है कि नहीं? लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा कौन है? हाँ, चाइना। लेकिन चाइना के साथ एक समस्या आ गई, हमारे देश के जो, मतलब क्या बताए, विदेश विभाग वाला ना डरपोक है सब, समझ में गया कि नहीं गया? उतना अच्छा से एग्रेसिव काम नहीं करता है। एक संगठन है जिसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलिम। MTCR जो है ये कहता है कि दुनिया का कोई भी देश जो MTCR का सदस्य नहीं है, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें ना बना सकता है, ना निर्यात कर सकता है, ना उसको बेच नहीं सकता है। बनाने के लिए तो प्रतिबंधित क्षेत्र में बना ही सकते हैं। तो भारत MTCR का सदस्य नहीं था, इसलिए शुरुआत में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी रखी थी, 290। अब समझ में आ रहा है क्या रखा था 290? भारत MTCR का सदस्य नहीं था। लेकिन 2015 से 17 में भारत ने MTCR की सदस्यता ग्रहण कर ली, और MTCR में भारत को मिल गया वीटो। MTCR में भारत को क्या मिल गया, वीटो। अब भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें बना सकता है कि नहीं? उसे बेच सकता है कि नहीं? बेच सकता है। अब चाइना जो है वो MTCR का सदस्य नहीं है, चाइना बनना चाहता है किसका सदस्य, MTCR का सदस्य। अब भारत के पास क्या है, वीटो। तो भारत सरकार को कहना चाहिए कि हमको पहले तुम किसमें दिला दो, उसके बाद में हम तुमको दिलाएंगे MTCR। ऐसा गलती कभी नहीं करेगा भारत की, चलो ठीक है, वो कहेगा ठीक है पहले तुम इसमें दिला दो तो फिर हम उसमें दिलाएंगे, उस साला पलट जाएगा चाइना, बहुत छोटा है वहां पे, पलट जाएगा। तो भारत सरकार को करना क्या चाहिए कि चाइना को मजबूर करना चाहिए कि वो हमसे कहे कि चल हम तुमको वीटो दिलाए, तुम हमको MTCR में दिला दो। कैसे? चाइना का दक्षिणी चीन सागर में बड़ी दुश्मनी है, फिलीपीन से दुश्मनी है, जहां तहां से दुश्मनी है, वियतनाम से है, ताइवान से है, कोरिया से है, जापान से। इन सबको ब्रह्मोस मिसाइल का सेकंड वर्जन जो 600 किलोमीटर मारक क्षमता का, वो दे दीजिए, इसको भी ब्रह्मोस दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। चाइना रोक सकता है, क्योंकि मिसाइलों का निर्यात और टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है, MT से, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम। तो टेक्नोलॉजी भी दे दीजिए, जो पुराना हो गया उसका क्या दे दीजिए, टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अब चाइना परेशान होगा, तो इसका जवाब में चाइना हमारे दुश्मनों को हथियार बेचना चालू करेगा। हमारा दुश्मन बस यही एगो इमरानवा, यहाँ पे पाकिस्तान, इसको सोचेगा कि मिसाइल दे। अब बताइए वो MTCR का सदस्य है नहीं,
तो क्या वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता का मिसाइल देगा? अब वो चाहेगा कि पाकिस्तान को मिसाइल दिया जाए। अगर 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा का मिसाइल देता है तो भारत उन मिसाइलों को जब्त करा सकता है किसके थ्रू? अब वो परेशान हो जाएगा और भारत सरकार को ईएमआई पर बेच देना चाहिए इस सबको, बजाज फाइनेंस पे, समझ आ गया कि नहीं? फ्लिपकार्ट से डिलीवरी करा देना चाहिए, अमेजोन। लेकिन हमारे यहाँ के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री लोग को एग्रेसिव से मतलब नहीं है। जितना गुस्सा में, जितनी क्षमता से हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से लड़ते हैं, उतनी क्षमता से यदि चाइना वाले से लड़ते हैं तो कब का वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया रहता। वहां जाने के बाद वो प्रोटोकॉल देखते हैं, राष्ट्र सुरक्षा के मामले पर भाड़ में गया प्रोटोकॉल, कुछ नहीं समझेंगे, फ्री में देना पड़े दे देंगे हम, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उसको जब देंगे तो इस ससुरा का सरदर्द बनेगा, तो मना करेगा हम लोग कि काहे दे रहे हैं आप, तो हम कहेंगे क्योंकि हम वीटो चाहते हैं। तुम रोक रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला ससुरा इंटरनेट पे डाल देंगे। तुमसे हम, समझा गया कि नहीं? या चाइना कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नेवी लगा देनी चाहिए हिंद महासागर में और कहना चाहिए कि हिंद महासागर भी मेरा है, हिंद महासागर मेरा है। तो लोग भारत को कहते काहे पगलाए हो, तो भारत कहता ना कि जब चाइना ले रहा है अपना दक्षिणी चीन सागर, आप हाथ पर हाथ रख के देख रहे हैं, तो इसको भी देखिए टुकु टुक। चाइना से लड़ने वाला इधर कोई नहीं है, तो हमसे लड़ने वाला इधर है ये कौन है? अरे उधर तो कमजोर है ना। इधर है कौन? कोई है नहीं। और हम लोग को कहेगा श्रीलंका विरोध करेगा, कौन करेगा? श्रीलंका। तो श्रीलंका को भी औकात दिखा देगा, क्योंकि युद्ध में जीता हुआ क्षेत्र विजेता का होता है, युद्ध में जीता गया क्षेत्र विजेता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने श्रीलंका को जीता था, अतः ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर विजेता का होता है। इसके अलावे राजेंद्र प्रथम ने भी आक्रमण किया था, कहां पर? श्रीलंका। तो तू सोच रहा ज्यादा चिल्लाएगा था, उसका तो हिम्मत नहीं है चिल्लाने का। तो हम लोग को यहाँ पे भी अधूरा जाना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी गेम देखिए उसको कुछ मत कीजिए, यहाँ इतना ना तांडव कर दीजिए ना, यहाँ किसी को, किसी जहाज को मना मत कीजिए, आने मत दो, मिसाइल का परीक्षण कीजिए, कह दीजिए कि ये वार्निंग जोन है, कहीं गिर जाएगा कोई ठीक नहीं है, हमारा है, हम मना थोड़े कर रहे हैं, आओ अपने रिस्क पे आओ। कैसे दीपावली के दिन आदमी गली उली में जाता है तो मुड़ी पे हाथ रख भाग 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 फूट जाएगा, मिसाइल का परीक्षण करते रहिए, पूरी दुनिया परेशान होगी। कि भाई आप लोग यूएनओ कर क्या रहा है? यूएनओ अगर कह दे कि नहीं दक्षिणी चीन सागर उसका नहीं है तो हम मान जाएंगे इस बात को। तोरा कौन सी हो गया रे? तो दुनिया भारत को कहेगी तुम ऐसे काहे कर रहा है, तो हम लोग किस पर फेंक देंगे? चाइना को, कि चाइना बोला है तो हम लोग ने क्या किया है, इस चीज को किया है। अब चाइना आएगा हम लोग पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि चल भाई हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो भारत कहेगा कि हमको क्या चाहिए, तुम हमको दे दो वीटो, हम सारा बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। लेकिन जब मिल जाए वीटो तो भारत को बोरिया बिस्तर समेटना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन दुश्मन ही होता है, चाहे वो कितनी भी पीढ़ियां बीत जाए, दुश्मन क्या होता है? दुश्मन ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितनों, अब कोई पाकिस्तानी हमारा कितनों तारीफ कर ले, हम पिघलेंगे। हमको पता है कि तुम्हारा डीएनए खराब है,